हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के वन शॉट मेथड मैंने आपको प्रोवाइड कराई। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 हम बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके हैं। मैंने हर एक यूनिट के आपके जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकते थे, जितने भी इंपोर्टेंट प्रोग्राम थे, वो सारे मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करा दिए। तो आज के सेशन में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में हम फाइल पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जिस तरीके से आप हर सेशन के अंदर मेरे साथ फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप कनेक्ट रहते हैं, इसी तरीके से इस सेशन में भी आप इसी तरीके से कनेक्ट रहेंगे, है ना। तो चलिए, यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो यदि हम फर्स्ट ऑपरेशन की बात करें, तो सबसे पहले हमें सीखना है कि यदि हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यदि हम किसी भी फाइल के अंदर से किसी भी डेटा को रीड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यदि हम किसी फाइल को रीड करना चाहते हैं तो किस तरीके से रीड कर सकते हैं, और यदि हम किसी भी फाइल को राइट करना चाहते हैं, राइट करने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी फाइल अवेलेबल है और उस फाइल के अंदर यदि कोई भी कंटेंट पहले से ही अवेलेबल है एंड वहां पर आप किसी नए कंटेंट को यदि आप एड ऑन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एंड यदि हम रीड की बात करें, तो जब हम किसी भी फाइल को रीड करेंगे ना, तो उस फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। तीन तरीके सर कौन कौन से हैं? देखो, कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम्पल को कंसीडर करना है। जैसे सपोज करो यहां पर मैं एक ये फाइल क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। एंड इस फाइल के अंदर सपोज कीजिए ये क्या दिया गया मुझे, यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया। अगर मैं इस फाइल की बात करूं तो कुछ इस फाइल का नाम में दिया है मैंने abc.txt, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी एबीसी एक टेक्स्ट फॉर्मेट की क्या है मेरे पास ये फाइल, एंड इस फाइल के अंदर क्या कुछ डेटा क्या है अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसे तीन तरीके से यहाँ पर डेटा को रीड कर सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे सर एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका से तो ये हो सकता है जहां पर हम कंप्लीट फाइल को, यानी कि क्या करते हैं, कंप्लीट फाइल क्या करते हैं, कंप्लीट कंप्लीट रीड फाइल, यानी कि जहां पर हम कंप्लीट फाइल को क्या करते हैं, रीड करते हैं। यानी कि यदि सर पाइथन के अंदर यदि हम किसी भी फाइल के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है, अगर उस कंप्लीट डेटा को हम रीड करना चाहते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं, ध्यान रखिए कौन सा ऑपरेशन, आप कहेंगे सर रीड ऑपरेशन, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सर ये जो मेरे पास कंप्लीट फाइल है ना, इस फाइल के अंदर से यहां पर मैं कंप्लीट डेटा को कुछ इस तरीके से यहां पर मैं रीड करना चाहता हूं। कैसे? लाइन बाय लाइन, यानी कि यदि सर मैं चाहता हूं कि ये फर्स्ट लाइन को रीड करना, या फिर सेकंड लाइन को रीड करना, या फिर थर्ड लाइन को रीड करना, यानी कि यदि हम लाइन बाय लाइन यदि हम रीड करना चाहते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं रीड लाइन का, ठीक है। वहां हम यूज करते हैं कौन सा, तो आप कहेंगे सर वहां यूज करते हैं हम रीड लाइन, ठीक है। तो ये क्या आपको तरीके बता रहा हूं किसी भी फाइल में से डेटा को रीड करने के लिए। अगर आप रीड फंक्शन का यूज करेंगे तो वहां पर आप कंप्लीट डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। अगर आप रीड लाइन करेंगे तो वहां पर एक समय में केवल आप एक ही लाइन कर सकते हैं, वहां पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर रीड लाइंस लिखेंगे तो रीड लाइंस क्या करेगा, ये जो कंप्लीट आपके पास लाइंस है, ठीक है, इस फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी उन लाइंस को क्या कर देगा, वो एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, ये जो कंप्लीट आपके पास फाइल होगी ना, ठीक है, इस फाइल के अंदर जितनी भी आपकी क्या होंगी, लाइंस होंगी, जितनी भी क्या होंगी, लाइंस होंगी, उन्हें क्या कर देगा, एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। तो मैं किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी होगी, यहाँ पर ये तीनों ऑपरेशन मैं आपको कराने वाला हूं। तो आपके एग्जाम के लिए ये तीनों टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि यदि आपसे पूछ सकता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम किसी भी फाइल में से डेटा किस तरीके से रीड कर सकते हैं, तो आप वहां पर उसे तीन फॉर्मेट बताएंगे कि सर या तो हम कंप्लीट फाइल को एक बार रीड सकते हैं, या फिर सर एक टाइम में केवल एक सिंगल लाइन को हम रीड कर सकते हैं, सर यदि हम चाहे तो हम कंप्लीट लाइन को वहां पर रीड कर सकते हैं, और जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, सर हमें एक लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो सर क्या हम यहां पर डेटा को रीड ही कर सकते हैं, हम डेटा को राइट भी तो कर सकते हैं। इट मींस कि ये जो मेरे पास पहले से फाइल अवेलेबल है जिसका नाम क्या है, abc.txt, ठीक है, इस फाइल का नाम क्या है, एबीसी, और एक किस फॉर्मेट के, टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल है। आप चाहते हैं कि सर यहां पर जो पहले से लाइन लिखी हुई है ना, यहां पर इस फाइल के अंदर, यहां पर जैसे मैं इस फाइल को यहां पर मैं बना लूं, यहां पर यदि मैं इस फाइल को बना लेता हूं, देखो समझो, यहां पर समझना कि भाई ये पहले से क्या है, मेरे पास ये फाइल अवेलेबल है, यानी इसके फाइल के अंदर यहाँ पर कोई डेटा ये अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि सर यहाँ पर मैं किसी नए डेटा को ऐड ऑन करना है, इसलिए मैंने क्या करते हैं, यहाँ पर इसका कलर मैंने यहाँ पर चेंज किया। तो आपने यहाँ पर क्या है, राइट किया है, क्या किया है आपने यहाँ पर, राइट किया है। अब इस फाइल का नाम क्या, तो आप कह दीजिए सर इसका नाम abc.txt, abc.txt फाइल, आपने सर इसका भी यहाँ पर नाम दे दिया। सर यदि मुझे डेटा को यहाँ पर क्या करना है, राइट करना है। राइट का मतलब क्या होता है कि आपके पास पहले से कोई फाइल अवेलेबल है, यदि आप उस फाइल के अंदर किसी नए डेटा को आप वहां पर एड ऑन करना चाहते हैं, तो वहां पर आप यूज करेंगे किसका, राइट का।
अब राइट आप यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? आप कहेंगे सर या तो हम यूज कर सकते हैं राइट का, ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं सर राइट राइट लाइंस का। क्या सर यहाँ पर केवल राइट लाइन नहीं होता? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम रीड की बात करें तो रीड में हमारे पास तीन फंक्शन, कौन कौन सा है? रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस, ठीक है। लेकिन राइट की बात करें तो राइट में हमारे पास केवल दो ही है, या तो राइट करेंगे या फिर राइट लाइंस करेंगे। अगर राइट की बात करें तो वहां पर एक क्या करते हैं भैया, कुछ जो भी एक सिंगल लाइंस होगी उसे वहां पर एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम राइट, ठीक है, लाइन, ठीक है, क्या करते हैं राइट लाइंस करते हैं, तो इसका मतलब वहां पर हम वन टाइम में क्या मल्टीपल लाइंस को एक बार में कर सकते हैं, वहां पर हम राइट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से मोड होंगे, सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कराने वाला हूं। तो अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो इस यूनिट में ये दोनों टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि हम किसी भी फाइल से किस तरीके से डेटा को रीड कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी फाइल में से डेटा को किस तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहां पर बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मैनिपुलेटिंग फाइल पॉइंटर यूजिंग सीक प्रोग्रामिंग, यानी कि सीक प्रोग्रामिंग का यूज करके हम किसी भी तरीके से फाइलों किस तरीके से वहां पर मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर कुछ फाइल्स के ऑपरेशन तो यहां पर मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। एंड यहां पर मैं कुछ आपको लास्ट में कुछ प्रोग्राम भी प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके फाइल से रिलेटेड आपके यहाँ पर वो प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये सेशन भी बिल्कुल आपका उसी तरीके से रहेगा जैसे मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीजें वहां पर मैंने आपको विद प्रोग्राम मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम यूनिट नंबर 4 को बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम फाइल, ठीक है, यानी कि फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, यानी कि किस तरीके का प्रोसेस है और मेनली हम यहाँ पर इसे किस लिए यूज करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं फाइल, फाइल होती क्या है? फाइल होती क्या है? तो फाइल आप कहेंगे सर फाइल क्या है? एक हमारे पास नेम्ड कलेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, फाइल क्या होती है? एक हमारे पास नेम्ड कलेक्शन होती है, ठीक है। अब इसे नेम कलेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक फाइल के अंदर क्या उससे हम रिलेटेड कंटेंट वहां पर हम उसको स्टोर करते हैं। तो ये जो फाइल होगी, कोई भी आपके पास फाइल है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप इस फाइल को, अगर आप सिस्टम की बात करें तो वहां पर आप टेम्परेरी स्टोर करते हैं या फिर परमानेंट स्टोर करते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से रिलेट कराता हूं। जैसे अगर आपने डेस्कटॉप की बात करें तो जब भी आप डेस्कटॉप के अंदर किसी भी आपको आपने फोल्डर बना रखा है, तो जैसे आपने मूवी नाम का फोल्डर बना रखा है, तो वहां पर आपने कुछ फाइल्स को क्या किया होगा, आपने स्टोर किया होगा। ऐसा कभी कोई होता है कि अगर आपने अपना डेस्कटॉप बंद किया, ठीक है, जैसे आपने डेस्कटॉप बंद किया तो डेस्कटॉप के बंद होते ही वहां पर जो डेटा था, जैसे हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो डेटा वहां से उड़ जाएगा। आप में सर बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि जो फाइल होंगी उन्हें क्या करते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर कैसे स्टोर करते हैं? आप कहेंगे सर जो डेटा है ना, जो फाइल के अंदर डेटा होगा हम उसे स्टोर करते हैं एज अ परमानेंट, यानी कि कभी भी हम फाइल को टेम्परेरी स्टोर नहीं करते। कैसे करते हैं? हमेशा हम परमानेंट क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। देखो, a file in python is used to store data permanently on a secondary storage, secondary storage जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, यानी कि फाइल यदि हम बात करें मेनली किसे यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए, और से कहां स्टोर करते हैं, तो आप कहेंगे सेकेंडरी स्टोर, जैसे कि हार्ड डिस्क, वहां पर डेटा को वहां पर हम सेव कर देते हैं। Python provide built-in function to create, read, write and append data in the file, यानी कि Python हमें क्या पहले से प्री बिल्ट फंक्शन हमें प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, एंड यदि हम फाइल में से किसी भी डेटा को हम रीड करना चाहते हैं तो वहां से वो डेटा को रीड भी कर सकते हैं। एंड जो फाइल पहले से हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, यदि उस फाइल के अंदर यदि हम कुछ और डेटा ऐड करना चाहते हैं तो वहां पर हम किसी और डेटा को वहां पर हम अपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पर इसका सिंटेक्स समझ लिए, सिंटेक्स किस तरीके से होगा। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं फाइल ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जहां पर आप इस फाइल को एक्चुअल में एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। दूसरा ओपन, ठीक है। अब ओपन जब करेंगे तो यहां पर आप दो चीजें मेंशन करेंगे। यहां पर जब ओपन लिखेंगे ना, ओपन करने के बाद आपको यहां पर दो चीजें यहां पर आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें सर यहां पर मेंशन करना पड़ेगा? फर्स्ट, पहले आप लिखेंगे फाइल। भाई आप सिस्टम के अंदर से किसी भी फाइल में से यदि डेटा को रीड करना चाहते हैं, या फिर जो फाइल पहले से अवेलेबल है, अगर आप उस फाइल के अंदर कोई भी डेटा आप वहां पर राइट करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम आप उस फाइल का नाम तो बताएंगे कि वो फाइल कौन सी है। तो यहां पर हमने एक फाइल को ओपन किया, ठीक है, उस फाइल का जो भी नेम होगा उस नेम को हम यहां पर बता देंगे, कोमा लगाएंगे, एंड उसके बाद मोड। अब ये सर मोड क्या होता है? ये मोड क्या होता है? मोड का मतलब समझिए, यानी कि मोड का मतलब होता है कि आप जो फाइल में डेटा को रीड करना चाहते हैं या फिर आप राइट करना चाहते हैं, यानी कि उसे किस मोड के अंदर आप ओपन करना चाहते हैं। अगर आपने लिखा है रीड, आप वहां से डेटा को रीड कर सकते हैं। यदि आपने वहां पर लिखा है क्या, राइट, तो वहां पर आप डेटा को राइट कर सकते हैं। एंड क्या केवल सर यही हमारे पास दो मोड है? नहीं, इसके अलावा हमारे पास कुछ और मोड्स भी हैं। तो कंप्लीट मोड्स में आपको बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूं
कि किस मोड पे डेटा किस तरीके से रीड होगा, किस तरीके से राइट होगा, क्या वहां पर जो हमारी फाइल है वो ओवरराइट होगी या फिर नहीं होगी, वो सारे पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पर अब क्लियर करूंगा। ठीक है, बस इतना सिंटेक्स आपको समझ लेना है। सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले उस फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के वो उस फाइल को हम ओपन करेंगे, ओपन कर जब भी लिखेंगे ना तो आप पैरेंथेसिस में आपको दो चीजें पास करनी पड़ेंगी। पहला, उस फाइल का नेम जिस फाइल से आप डेटा को रीड या फिर राइट करना चाहते हैं, दूसरा किस मोड में आप करना चाहते हैं, जैसे रीड मोड है या फिर राइट मोड है ना। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल आप कुछ इस तरीके से कंडीशन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा p इक्वल टू यहां पर लिख दिया मैंने ओपन, ओपन, और यहां पर मैंने फाइल का नाम दे दिया क्या, abc.txt। ठीक है, एंड कोमा लगाने के बाद मोड की बात करें तो यहां पर मैंने दे दिया क्या, रीड मोड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कहेंगे सर abc.txt क्या है, ये क्या है मेरा फाइल नेम, यही क्या है मेरे पास फाइल नेम, जैसे मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं, ये क्या है मेरे पास फाइल नेम। ठीक है, एंड आर क्या है, ये मेरे पास मोड। ठीक है, जब भी हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो जैसे ही उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है हम क्या करते हैं, फाइल को क्लोज भी कर देते हैं, लिखेंगे क्लोज, CLOSE क्लोज। ठीक है, जैसे उसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो हम उस फाइल को वहां पर क्लोज भी कर देंगे, ओपन भी करेंगे और उसको क्लोज भी करेंगे। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने किसी फाइल को ओपन किया है तो आप उस फाइल को वहां पर बाद में क्लोज भी करेंगे। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर। चलो कुछ और पॉइंट्स जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, जैसे आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको फाइल ऑब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखनी है, यानी कि ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है फाइल ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो वंस वी, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर, वंस वी अपेंड अ फाइल वी गॉट फाइल ऑब्जेक्ट वी कैन गेट वेरियस डिटेल टू द फाइल एंड यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, एक नेम। ये क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले नेम। और नेम हमें क्या इंडिकेट करता है, जो हमारी फाइल का नेम है वो एक्चुअल में क्या इंडिकेट करता है, तो आप कहेंगे सर एक्चुअल में हमारी फाइल का नेम का, जैसे मैंने वहां पर लिखा था abc.txt। हमेशा कोई है कि आपके पास टेक्स्ट फाइल होगी, हो सकता है आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल यानी कि कोई डॉक फाइल भी हो सकती है ना। तो जिस टाइप की भी आपकी फाइल होगी उसे वहां पर डिफाइन, देखो नेम, नेम ऑफ द ओपन फाइल, यानी कि जिस फाइल को आपने ओपन करना आप चाह रहे हैं उस फाइल का नेम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसे वहां पर मेंशन करते हैं। उसके बाद होता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में जो फाइल आपने ओपन की है ना, आप उसे किस मोड के अंदर ओपन करना चाहते हैं, कि आप वहां पर केवल डेटा को रीड करना चाहते हैं या फिर आप डेटा को वहां पर राइट करना चाहते हैं या फिर रीड और राइट आप दोनों करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आपका मोड होगा उस मोड को वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, मोड इन विच द फाइल इज ओपन, यानी कि फाइल को किस मोड के अंदर वहां पर क्या किया गया है, ओपन किया गया है। इसके बाद क्लोज, जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी हम किसी फाइल को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जैसे उसका काम कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम क्या करेंगे, उस फाइल को क्लोज भी करेंगे। देखो रिटर्न बूलियन वैल्यू इंडिकेट द फाइल इज क्लोज्ड और नॉट, यानी कि जब भी हम क्लोज को यूज करेंगे और यदि हम क्लोज की वैल्यू को, फाइल की वैल्यू को वहां पर प्रिंट कराएंगे तो वो बता देगा कि फाइल को आपने क्लोज किया है या फिर नहीं किया है। तो ये जितने भी डाउट्स आपको आते जा रहे होंगे ना कि सर एक्चुअल में नेम, मॉड, क्लोज ये किस तरीके से वर्क करेगा, अभी मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, देन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस अभी आप पहले इतना बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। इसके बाद क्या है, रीडेबल। रीडेबल का मतलब क्या होगा, रिटर्न बुलियन वैल्यू इंडिकेट द वेदर फाइल इज रीडेबल और नॉट, यानी कि यदि आपने किसी फाइल को आपने चेक किया रीडेबल, तो रीडेबल आपको बताएगा कि जो आपने फाइल खोली है आप वहां से डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर नहीं कर। अगर आप वहां से डेटा को रीड कर सकते हैं तो वैल्यू मिलेगी आपको ट्रू, अगर आप डेटा को वहां से रीड नहीं कर सकते उस केस में वैल्यू मिलेगा आपको वहां पर फॉल्स। इसी तरीके से रीडेबल ऐसे क्या होता है आपके पास, राइटेबल। तो राइटेबल मेनली आपको बताता है कि जो आपने फाइल आपने ओपन करी है आप उस फाइल के अंदर वहां पर किसी भी डेटा को वहां पर राइट कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर हाँ, अगर आप वहां पर किसी भी डेटा को राइट कर सकते हैं तो देन उस केस में आपको वैल्यू मिलेगी ट्रू। एंड इफ अगर वहां पर हम वैल्यू को राइट नहीं कर सकते हैं देन उस केस में वैल्यू मिलती है हमें वहां पर फॉल्स। ठीक है, अब ये सारी चीजें अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहां पर मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर किया है, एफ। तो क्या है, आप कहेंगे सर एफ, तो आप सर ने अब सबसे पहले आपने यही बताया था एफ क्या है सर, ये क्या हमारे पास एक फाइल ऑब्जेक्ट, क्या है एक हमारे पास ये फाइल का ऑब्जेक्ट। एंड हमने क्या फाइल को ओपन, अब जो ओपन फाइल कर रहे हैं उस फाइल का नेम क्या है, आप कहेंगे सर उस फाइल का नेम क्या है, abc.txt। इस फाइल का नेम क्या है, abc.txt। एंड किस मोड के अंदर, देखो यहां पर मैं यदि आपको बता तो आप कहेंगे सर ये तो क्या है मेरे पास मोड, ये क्या है मोड। एंड देन ये क्या है, आप कहेंगे सर ये क्या है फाइल, सर ये क्या है मेरे पास, ये फाइल का नेम है ना। और यदि मैं एफ की बात करूं, यदि मैं एफ की बात करूं, एफ क्या है तो एफ कहेंगे सर ये क्या है मेरे पास, ये हमारे पास फाइल का ऑब्जेक्ट। क्लियर, चलो अब देखो किस तरीके से यहां पर हम सारी वैल्यू को
प्रिंट कराएंगे एक एक करके, आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको काफी ज्यादा बस ऐसे आपको प्रोग्राम रट के जाना है, किसी भी प्रोग्राम को आपको रट के नहीं जाना है। जितनी चीजें आप अच्छे से समझ के जाएंगे, वहां पर यदि आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीज भी पूछी जाती है, तो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होगी तो आप वहां पर उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो फर्स्ट वन, देखो प्रिंट फाइल नेम, ठीक है। ठीक है, अगर मुझे फाइल का नेम प्रिंट करना है तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगी, फाइल का नेम। देखो एफ डॉट नेम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एफ डॉट नेम, एफ क्या है आपने सर फाइल का ऑब्जेक्ट, और नेम क्या है, वो क्या करेगा मेरी फाइल का यहाँ पर ये नेम प्रिंट करा दे। अब यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी फाइल का नेम क्या, तो आप कहेंगे सर abc.txt, तो यहाँ पर आ जाओ आउटपुट में। आउटपुट देखो फाइल नेम, तो पहले क्या मिलेगा आपको फाइल नेम, इसके बाद क्या एफ डॉट नेम, ठीक है। एफ डॉट नेम करेगा आपकी फाइल का नेम आपको रिटर्न करेगा। एफ क्या है वहां पर फाइल का ऑब्जेक्ट, और नेम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम उस फाइल का नेम को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर फाइल का नेम का आप कहेंगे सर abc.txt, तो यहाँ पर मिल गया आपको abc.txt। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इसे मोड चेक करना चाहता हूँ, यानी कि जो फाइल मैंने ओपन करी है, जो फाइल मैंने यहाँ पर ओपन की, यदि मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो फाइल ओपन हुई है वो किस मोड के अंदर ओपन हुई है, रीड में हुई है, राइट में हुई है, या फिर रीड राइट दोनों में हुई है, देखो इस तरीके से प्रिंट कराएंगे। प्रिंट फाइल मोड किस तरीके से लिखेंगे, पहले उस फाइल ऑब्जेक्ट का नेम, तो आप सर एफ डॉट किस क्या करना है मुझे यहाँ पर मोड चेक करेंगे, तो एफ डॉट मोड, एफ डॉट मोड में आ जाओ। तो यहाँ पर देखो किस में मोड में खोला आपने सर राइट मोड में, तो देखो आउटपुट में क्या मिल जाएगा आपको डब्ल्यू। अब राइट मोड में क्या होता है, राइट मोड में केवल आप डेटा को वहां पर राइट कर सकते हैं, राइट मोड के अंदर डेटा को आप राइट कर सकते हैं, लेकिन वहां से आप डेटा को रीड नहीं कर सकते, ये भी हमें वहां पर ध्यान रखना है। देखो अभी ऐसे आपको आगे आगे पता लगेगा। देखो प्रिंट इज फाइल रीडेबल, यानी कि जिस फाइल को हमने ओपन किया है क्या वहां से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आप यूज करते हैं क्या रीडेबल, तो रीडेबल के अंदर वैल्यू आपको ट्रू तभी मिलेगी जब उस फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन किया गया होगा। लेकिन आप कहेंगे सर फाइल को तो ओपन किया गया राइट मोड में, देखो यहाँ पर यदि मैं प्रिंट कराऊं इज फाइल रीडेबल, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एफ डॉट रीडेबल, तो उस केस में वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, फॉल्स। क्यों फॉल्स मिलेगी, क्योंकि मैंने फाइल को किसमें किया है, राइटेबल मोड में ओपन किया, ना कि रीडेबल में। तो यही बात मैंने आपको बताया था, वैल्यू कैसे देगा आपको ट्रू देगा, कब, यदि आपने उस फाइल को रीड मोड के अंदर आपने ओपन किया गया होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या दिया होता, आर दिया गया होता, यानी कि रीड मोड दिया होता, तो वहां पर वैल्यू मिलती है ट्रू, लेकिन ये क्या है आपका राइटेबल मोड, तो इस केस में वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ पर फॉल्स। क्लियर, चलो इसके बाद राइटेबल। अब यहाँ पर यदि मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये जो मैंने फाइल ओपन करी है, क्या यहाँ पर मैं किसी भी नए कंटेंट को यहाँ पर ऐड ऑन कर सकता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में फाइल को किसमें यहाँ पर ओपन किया गया, तो आप कहेंगे सर राइट मोड में ओपन किया गया है। तो राइट मोड में क्या होगा, रीड तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप वहां पर डेटा को राइट जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट कराएंगे इज फाइल राइटेबल, तो आप कोमा लगाएंगे, एफ लिखेंगे एफ। अब एफ क्या है आपने सर मेरे फाइल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा राइटेबल, क्या इस फाइल में हम किसी भी डेटा को राइट कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यहाँ पर हम डेटा को राइट कर सकते हैं। देन इस केस में हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, आप कहेंगे सर आउटपुट मिलना चाहिए हमें यहाँ पर ट्रू, क्योंकि हमने फाइल को किस मोड में खोला, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने राइटेबल मोड के अंदर खोला है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर ट्रू। अब देखो यहाँ पर अभी तक हमने जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर, यानी कि हमने चाहे उसका नेम चेक किया हो, चाहे हमने मोड चेक किया हो, क्या रीडेबल चेक किया हो, क्या राइटेबल चेक, क्या अभी तक हमने फाइल को क्लोज किया है, क्या अभी तक हमने फाइल क्लोज किया, आपने सर फाइल तो हमने क्लोज नहीं करी। तो यदि इस बात को मैं चेक भी करना चाहता हूं कि ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स, तो देखो इज फाइल क्लोज्ड, इज फाइल क्लोज्ड, यहाँ पर लिखा मैंने एफ डॉट क्लोज, तो इस केस में वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर क्या मिलेगी आपने सर वैल्यू मिलेगी मुझे फॉल्स। क्यों, क्योंकि अभी मैंने केवल फाइल को ओपन किया है, क्या मैंने फाइल को क्लोज किया है, आप कहेंगे सर यहाँ पर फाइल को क्लोज नहीं किया गया। तो देन अगर फाइल क्लोज हो जाती, अगर आप इससे पहले क्लोज लिख देते, तो उस केस में क्या है आपको आउटपुट मिल जाता है क्या ट्रू, लेकिन फाइल तो क्या भाई अभी ओपन है, अभी फाइल को यहाँ पर क्लोज नहीं किया गया है, देन इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, फॉल्स आउटपुट मिलने वाला। तो देखेंगे इस फाइल क्लोज, तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा आपको फॉल्स। अब मैंने क्या किया, यहां पर इस फाइल को क्लोज कर दिया, यानी कि एफ डॉट क्लोज, यानी कि एफ क्या है मेरा फाइल का ऑब्जेक्ट, और मैंने क्या कर दिया, जिस फाइल को यहां पर मैंने abc.txt फाइल को मैंने ओपन किया था, देन अब मैंने क्या कर दिया, उस फाइल को यहां पर मैंने क्लोज कर दिया। अब यदि सेम स्टेटमेंट में फिर से प्रिंट कराता हूं, इफ फाइल क्लोज्ड, तो यहां पर इस केस में मुझे वैल्यू मिलेगी ट्रू, क्योंकि देखो यहां पर मैंने फाइल को ओपन किया एंड देन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहां पर मैंने फाइल को क्या कर दिया, यहां पर मैंने क्लोज कर दिया। देन अगर आप यदि हम प्रिंट कराएंगे क्या एफ डॉट क्लोज, तो इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। आप इतनी बातें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होंगी, एंड कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि सर एक्चुअल में अगर मुझे फाइल से रिलेटेड किसी प्रोग्राम को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, यदि एग्जाम्पल से कहा गया है कि आपको फाइल के ऑपरेशन कुछ आपको परफॉर्म करके बताने हैं, तो आई होप आप सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आई, चलिए अब चलते हैं फिर हम आगे।
चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी फाइल को ओपन करने की क्या होती है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या मोड है, जैसे रीड मोड है, राइट मोड है, रीड और राइट दोनों मोड्स हैं। तो किस तरीके से कौन कौन से मोड्स आपके वर्क करते हैं, किस मोड में आपका फाइल ओवरराइट होगा, किस मोड में आपका फाइल ओवरराइट नहीं होगा, तो इसको अब हम यहाँ पर हम समझने वाले हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द, ठीक है, एक्सप्लेन द फाइल मोड्स। तो आपको डिफरेंट टाइप के मोड्स के बारे में आपको वहां पर डिस्क्राइब करना होगा, तो वहां पर मैं आपको हर एक मोड के बारे में बताने वाला हूं। चलिए, तो पहले इस टेबल को समझिएगा कि इस टेबल में यहां पर मैंने क्या क्या चीजें डिस्क्राइब करी हैं। तो यहां पर इस टेबल को मैंने 4 कॉलम्स के अंदर यानी कि 4 कॉलम्स के अंदर यहां पर मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉलम आपका डिफाइन करता है कि एक्चुअल में उस फाइल का मोड क्या होगा। देन पर्पस यानी कि इस मोड को मेनली हम यूज किस लिए करते हैं। एंड थर्ड वन आपको बताया कि इस केस के अंदर आपका फाइल अवेलेबल होना मैंडेटरी होगा या फिर नहीं होगा। एंड थर्ड फोर्थ कॉलम की बात करें तो ओवरराइट डेटा, यानी कि जो भी वहां पर डेटा अवेलेबल होगा वो डेटा आपका ओवरराइट होगा या फिर नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, हमने यहाँ पर एक टेबल कंसीडर किया है। इस टेबल को यहाँ पर हमने 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉलम डिफाइन करेगा कि एक्चुअल में जो फाइल है उस फाइल का मोड क्या होगा। सेकंड कॉलम्स आपको डिफाइन करेगा कि इस मोड को मेनली यूज करने का मेन पर्पस क्या है। थर्ड कॉलम आपको यहाँ पर डिफाइन करेगा कि इस केस के अंदर यानी कि अगर आपने फाइल को इस मोड के अंदर यदि आपने ओपन किया तो उस फाइल का अवेलेबल होना मैंडेटरी है या फिर नहीं। एंड फोर्थ वन आपको बताएगा कि अगर आपने फाइल को किसी एक पर्टिकुलर मोड के अंदर यदि आपने ओपन किया है तो उस मोड में जो भी आपका डेटा है वो ओवरराइड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक मोड को बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, फर्स्ट वन समझिएगा, रीड। ठीक है, पहला मोड क्या है, रीड, जिसे हम स्मॉल आर के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब, ठीक है, ये मेनली जैसे आर, जैसे आर की हम बात करें तो आर का मतलब क्या होगा सर, रीड होगा। यानी कि इसके पर्पस की बात करें तो ये आर मोड मेनली यूज कहता है किसी भी डेटा को वहां से रीड करने के लिए। यानी कि अगर आप किसी भी फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करते हैं, क्या कहते हैं, आप किसी भी फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करते हैं तो वहां पर केवल आप डेटा को रीड कर सकते हैं, केवल आप डेटा को रीड कर सकते हैं, वहां पर आप कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड इस केस के अंदर सर रीड मोड के अंदर यदि हम किसी भी डेटा को रीड करना चाहते हैं तो उस फाइल का एग्जिस्ट होना जरूरी है या फिर नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका डेस्कटॉप है उस डेस्कटॉप के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया हुआ है मूवी के नाम से, एंड मूवी के नाम के फोल्डर में आपने मार्वल्स की मूवी आपने डाल रखी है। अब ये मत कहना कि सर आप मार्वल मूवी का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मुझे मार्वल्स मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूं, तो मुझे मार्वल मूवी देखना अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि आपने अपने फोल्डर कुछ में आप अलग मूवीज आपने रखा हो। तो इसको समझिएगा कि अगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको अपने डेस्कटॉप में जाकर मूवी वाले फोल्डर में जाकर मार्वल्स की मूवी प्ले करनी है, तो भाई मूवी तो तब प्ले होगी ना जब एक्चुअल में वो मूवी वाला फोल्डर कहीं पर एग्जिस्ट करता होगा। यानी कि वो जो फोल्डर, जिस फोल्डर से मैं आपको ओपन करने के लिए कह रहा हूं, वो फोल्डर क्या होना चाहिए, पहले आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल होना, यानी कि इट इज नेसेसरी। यानी कि अगर आप किसी भी फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं तो वो फाइल आपके सिस्टम में अवेलेबल होना क्या है भैया, मैंडेटरी है। अब क्या फाइल यदि हमने रीड मोड के अंदर ओपन किया है तो क्या वहां पर कोई भी डेटा हमारा ओवरराइड होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप किसी भी फाइल में से डेटा को रीड करना चाहते हैं, यानी कि आप डेटा को पढ़ना चाहते हैं, केवल आप डेटा को वहां पर रीड कर रहे हैं, उस केस में क्या जो भी वहां पर डेटा है वो ओवरराइड होगा। ओवरराइड का मतलब आप वहां पर पुराने वाले डेटा को क्या कर देंगे, वहां से डिलीट कर देंगे और नए डेटा को वहां पर आप ऐड कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। सर हम तो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, केवल डेटा को वहां से रीड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, केवल वहां से डेटा को रीड करें, तो इसलिए वहां पर डेटा क्या होगा, आपका ओवरराइड नहीं होगा। तो यहां पर इसे लिखा है इसलिए यहां पर ये नो। ठीक है, सेकंड समझिएगा, राइट, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर यदि आपने किसी फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन किया है तो केवल और वहां से आप डेटा को राइट कर सकते हैं। इट मींस आप वहां पर किसी आप नए डेटा को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहां से आप किसी भी डेटा को रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर फाइल एग्जिस्ट की बात करें कि उस फाइल का अवेलेबल वहां पर होना मैंडेटरी है या फिर नहीं, तो इस पॉइंट को समझिएगा, नॉट प्रेजेंट क्रिएटेड। यानी कि इस बात को समझिए कि अगर मैंने आपसे कहा, ध्यान समझिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि abc डॉट टी मैंने एक फाइल ओपन करी, ठीक है, किस मोड में ओपन करी, राइट मोड के अंदर ओपन किया, और मैंने उस फाइल का नाम दे दिया क्या, abc.txt, यानी कि abc.txt फाइल को मैं क्या करना चाहता हूं, वहां पर राइट करना चाहता हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल पहले से ही अवेलेबल है, अगर abc नाम की फाइल क्या होगी, पहले से अवेलेबल होगी, तो जो भी वहां पर डेटा होगा उसे हम क्या कर देंगे, ओवरराइट कर देंगे। यानी कि अगर एबीसी में मैं यहां पर राइट करना चाहता था हेलो, है ना, ये जो मेरी एबीसी
टेक्स्ट फाइल जो मैंने यहाँ पर बनाया है, उस फाइल के अंदर मैं ऐड करना चाहता था हेलो, लेकिन हेलो से पहले लिखा था वहां पर हाई। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपकी abc.txt फाइल है, abc.txt फाइल मैं उसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो मैं इसे कुछ यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर मैं इसे रफ कर देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि abc.txt, ठीक है, अगर ये फाइल आपके सिस्टम के अंदर पहले से ही अवेलेबल है और इस फाइल के अंदर जो डेटा है वो अवेलेबल है हाई, लेकिन आप चाहते हैं नया डाटा यानी कि हेलो, आप जाते हैं हेलो को आप क्या चाहते हैं वहां पर आप राइट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका प्रीवियस वाला डेटा होगा, जो आपका प्रीवियस डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ओवरराइट हो जाएगा। यानी कि यदि आप प्रिंट करेंगे किसको, अब abc.txt को क्या करेंगे, यदि आप abc.txt को आप देखेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, केवल आपको डेटा हेलो ही मिलेगा। यानी कि जो पहले वाला डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर ओवरराइट हो जाएगा। सर दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि मान लो अगर हमने किसी भी फाइल को ओपन किया किसमें, राइट मोड में, तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक्चुअल में जो abc.txt फाइल है वो क्या है, मेरे सिस्टम के अंदर है ही नहीं। अगर ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि मुझे एक फाइल ओपन करनी है जिसका नाम मैंने दे दिया abc.txt, उसे मैंने ओपन कर दिया राइट मोड के अंदर, लेकिन वो फाइल क्या है, मेरे सिस्टम के अंदर अवेलेबल थी ही नहीं। अगर होती तो जो जिस डेटा को यहाँ पर ऐड करना है उसे वो डेटा को ओवरराइड कर दे, लेकिन इस केस में क्या है कि ये abc.txt फाइल यहाँ पर है, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर आपका abc.txt नाम से क्या एक आपका नई फाइल बन जाएगी। देखो नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि यदि फाइल वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या कर देंगे, एक नई फाइल को वहां पर हम क्रिएट कर देंगे। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो डेटा यहाँ पर ओवरराइड होगा, बिल्कुल अगर डेटा पहले से क्या लिखा हुआ था, वहां पर हाई लिखा था, और यदि आपने राइट मोड में ओपन किया और किसी डेटा जैसे आप राइट करेंगे तो वो डेटा क्या आपका ओवरराइड हो जाएगा। यानी कि यदि आप abc.txt ओपन करेंगे तो वहां पर आपका हाई के बाद हेलो नहीं आने का, केवल क्या आएगा आपके पास हेलो की पुराना वाला डेटा क्या हो जाएगा, वहां पर ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, ए का मतलब क्या होता है, अपेंड। देखो ए का मतलब क्या होता है, अपेंड, समझिएगा, एड डेटा एट द एंड। यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि देखो ये फाइल है मेरी abc.txt, मेरे पास फाइल कौन सी आप कहें सर, abc.txt फाइल है, और इस फाइल के अंदर जो पहले से डेटा है वो लिखा हुआ है अभी हाई, क्या लिखा हुआ है हाई, और हाई के बाद यदि मैं चाहता हूं इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। यानी कि मैं इसमें यहां पर प्रिंट करना चाहता हूं इसके साथ क्या, हेलो। यानी कि अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट मेरा कैसा आना चाहिए, पहले आना चाहिए हाई और इसके बाद क्या आना चाहिए, हेलो। यानी कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा डेटा है वो डेटा क्या ना हो वहां पर ओवरराइट ना हो, तो उस केस के लिए हम यूज करते हैं किसको, पेंड मोड को। यानी कि उसे ए मोड के अंदर क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, तो जो भी आपकी एबीसी फाइल है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हाई और आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं हेलो, तो वहां पर आप यूज करेंगे इसका अपेंड यानी कि स्मॉल ए का। नॉट प्रेजेंटेड, सेम वही बात कि अगर फाइल पहले से वहां पर अवेलेबल नहीं होगी तो हम नई फाइल को क्रिएट कर देंगे, और भैया पहले से फाइल होगी तो हम अपने नए वाले डेटा को वहां पर ऐड कर देंगे। तो क्या यहाँ पर डेटा आपको ओवरराइड होगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। देखो जो हाई लिखा हुआ था ना, हाई के बाद हेलो आया, ऐसे नहीं कि यहाँ पर हमने हाई को ओवरराइड कर दिया। यदि हम किसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो वहां पर आपका डेटा ओवरराइड नहीं होता है। क्लियर। अब इसके बाद आता है आर प्लस, इसके बाद क्या आता है आर प्लस। अब ये सर ये किस टाइप का मोड है और एक्चुअल में ये किस तरीके से वर्क करता है, तो अगर मैं आपसे कहूं आर प्लस, इसका मतलब होता है कि वहां पर जैसे आर की बात करें तो केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आर प्लस की बात करें तो वहां पर आप डेटा को रीड और राइट, ठीक है, डेटा को रीड भी कर सकते हैं और डेटा को आप राइट भी कर सकते हैं, तो आप यहां पर दोनों चीजें काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आर प्लस मोड के अंदर किसी भी फाइल का वहां पर एग्जिस्ट होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। आर प्लस मोड हो चाहे आर मोड हो, उन दोनों ही केस में आपका फाइल का होना नेसेसरी होता है। अगर फाइल वहां पर अवेलेबल नहीं है तो देन आप वहां पर किसी डेटा को रीड या फिर राइट नहीं कर सकते। क्लियर। अब देखो क्या यहाँ पर डेटा हमारे पास ओवरराइड होगा या फिर नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका पार्सली डेटा आपका ओवरराइड हो भी सकता है या फिर आपका नहीं भी। इसी तरीके से जैसे आर प्लस है वैसे क्या होता है हमारे पास डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू प्लस भी वही काम करेगा, रीड एंड राइट। ठीक है, देखो जैसे अगर आपने फाइल मोड खोला है आपने डब्ल्यू प्लस, ठीक है, डब्ल्यू प्लस यदि आपने ओपन किया है, ठीक है, डब्ल्यू यानी कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर राइट प्लस, यानी कि रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आपकी फाइल पहले से अवेलेबल है,
अगर फाइल आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, जो नया डेटा उसे हम क्या कर देंगे, ओवरराइट कर देंगे। लेकिन अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम किसी नई फाइल को हम क्रिएट कर देंगे, जैसे नॉट प्रेजेंट देन क्रिएटेड। अगर फाइल पहले से नहीं है तो क्या कर दो भैया, किसी एक नई फाइल को यहां पर जाकर आप क्रिएट कर दो। ठीक है, तो क्या ओवरराइट होगा, बिल्कुल सही बात, यहां पर डेटा क्या हो सकता है, हमारा ओवरराइट हो सकता है। जैसे इसी तरीके से मैंने आपको बताया ए यानी कि अपेंड, तो इस तरीके से इसमें ए तो क्या होगा हमारे पास ये ए प्लस, इसमें क्या होगा अपेंड एंड रीड, यानी कि आप यहां पर दोनों काम कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी फाइल के अंदर डेटा को लास्ट में जाकर आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं अपेंड करने के बाद अगर उस डेटा को आप रीड भी करना चाहते हैं तो वहां पर आप उस डेटा को रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही सिनेरियो यहां पर रहेगा। अगर फाइल पहले से अवेलेबल है, अगर फाइल पहले से अवेलेबल है देन आप वहां पर किसी नए डेटा को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और दूसरा केस क्या, अगर फाइल वहां पर सर पहले से अवेलेबल नहीं है देन उस केस में वहां पर वो क्या हमारी एक नई फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। क्या डेटा यहाँ पर ओवरराइड होगा, यहाँ पर बिल्कुल भी डेटा आपका ओवरराइड नहीं होगा। तो ये मैंने आपको टोटल अभी 6 मोड यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, 2 से 3 मोड्स में आपको और बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आता है बी। ठीक है, बी मतलब क्या होता है आपका बाइट। ठीक है, यानी कि मेनली हम इसे यूज करते हैं किसके लिए, टेक्स्ट मोड के लिए। किसके लिए, टेक्स्ट मोड के लिए मेनली हम यूज करते हैं किसका, बी मोड का। अब यहां पर फाइल एग्जिस्ट होना जरूरी है या फिर नहीं, तो यहां पर लिखेंगे हम नल। ठीक है, ओवरराइट फाइल होगी तो यहां पर लिखेंगे भैया नल। ठीक है, एंड नेक्स्ट फाइल क्या आपकी टी। टी मतलब क्या होगा भैया आपका मेनली आपका अगर टी मोड की बात करें तो मेनली हम इसे यूज करने के इसके लिए बाइनरी मोड के लिए। इट मींस यदि आपको किसी भी इमेज या फिर आपको किसी भी वीडियो के लिए अगर आपको यूज करना है तो वहां पर आप यूज करेंगे किसका, टी मोड। ठीक है, एंड यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट होना आपका नल है और यहाँ ओवरराइड भी होगा आपका यहाँ पर ये नल है। तो ये कुछ मैंने आपको क्या बता दिए, मोड्स बता दिए किसके, फाइल्स के। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू वहां पर मैंने आपको डिस्क्राइब किया है उसी तरीके से आप इसे अपने एग्जाम के अंदर भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे। चलिए नेक्स्ट अब हम समझेंगे मेनली रीड फंक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया आप किसी भी फाइल से डेटा को रीड की बात करें तो आप 3 तरीके से रीड कर सकते हैं। आप कंप्लीट डेटा को एक बार में रीड सकते हैं, आप लाइन बाय लाइन भी रीड सकते हैं, एंड आप कंप्लीट लाइंस को भी आप रीड कर सकते हैं। तो हर एक फंक्शन को मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको प्रोग्राम डिस्क्राइब करना होगा। हर एक के लिए यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के इस बचे हुए टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या है आपका रीड फंक्शन। ठीक है, रीड फंक्शन ध्यान रखिएगा, रीड फंक्शन मेनली हम कब यूज करते हैं, जो भी हमारे पास फाइल अवेलेबल है। जैसे जो भी हमारे पास फाइल अवेलेबल है, अगर उस फाइल के अंदर जो भी डेटा है, अगर उस कंप्लीट डेटा को हम एक ही बार में रीड करना चाहते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो फाइल है उस फाइल के अंदर 100 लाइन है, अगर आप उन 100 लाइन को एक बार में यदि आप रीड करना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं किसका, रीड फंक्शन का। देखो द रीड फंक्शन इज यूज्ड टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल एट वंस रिटन इन द सिंगल स्ट्रिंग। तो क्या करेगा ये, मेनली जो आपका रीड फंक्शन होगा आपके फाइल के अंदर जितने भी लाइंस होंगी उन्हें एक ही बार एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में क्या करेगा, उसको रीड करेगा एंड देन वहां पर आपको वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। एंड सिंटेक्स किस तरीके से होगा, सिंपल वही तरीके। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट का नेम। जैसे वहां पर हमने फाइल ऑब्जेक्ट का नाम दिया था एफ, तो जरूरी नहीं है वहां पर आप एफ लेंगे, आप किसी भी आप यहां पर फाइल ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे ए बी या फिर ए बी सी डी या फिर एफ डी, कुछ भी आप यहां पर नाम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो भी फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, यानी कि आप रीड कर रहे हैं तो रीड लिखेंगे, राइट कर रहे हैं तो राइट लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रीड लिखेंगे पहले उस ऑब्जेक्ट का नेम एंड देन इसके बाद डॉट लगाएंगे एंड यहां पर वो फंक्शन का नेम, कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं वहां पर रीड फंक्शन, तो रीड फंक्शन। ये इस तरीके से क्या होगा, एक आपका सिंटेक्स होगा। एग्जांपल की बात करो तो कुछ इस तरीके से देखो एफ, देखो एफ क्या है, आप कहेंगे सर एफ क्या है मेरे पास, यही तो क्या है मेरे पास फाइल ऑब्जेक्ट है ना। चलो मैं यहां पर एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं क्या क्या चीजें यहां पर। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, यहां पर देता हूं ये क्या फाइल, एफ आई एल ए फाइल एंड ओ बी जे ई सी टी। ठीक है, ये क्या मेरे पास फाइल ऑब्जेक्ट है। एंड यदि डेटा डॉट टीएक्सटी, डेटा डॉट टीएक्सटी आप सर डेटा डॉट टीएक्सटी ये क्या है हमारे पास फाइल का नेम है ना, ये क्या होगा सर फाइल का नेम हो गया। एंड यदि आर की बात करूं तो मुझे क्या करना है, डेटा को रीड करना है। तो भाई अगर हम मोड की बात करते हैं तो कौन सा मोड हमें वहां पर यूज करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, केवल डेटा को रीड करना है। वो रीड भी कैसे करना है, यहाँ पर कंप्लीट फाइल को वन टाइम में क्या करना है, मुझे वहां पर रीड करना है। तो मोड की बात करें तो मोड कौन सा होगा, रीड, यानी कि जो आर है ये क्या है एक्चुअल में हमारे पास मोड। ठीक है,
अब यहां पर मैंने एक कंटेंट नाम का क्या बना लिया भैया, एक यहां पर मैंने वेरिएबल यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया, किस टाइप का, कंटेंट टाइप का। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एफ, ये क्या है मेरे पास एक फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट रीड, यानी कि ये क्या करेगा, जो मेरी डेटा नाम की जो फाइल है, ये जो मेरे डेटा नाम की जो मैंने यहां पर फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो कंटेंट नाम के वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर स्टोर हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट किसे कराएंगे, यहां पर हम कंटेंट को प्रिंट कराएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, देन जैसे ही जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आप क्या करते हैं, उस फाइल को वहां पर क्लोज भी करते थे। यहां पर लिख दिया एफ, क्या है, आप कहें सर मेरे फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट हमें ओपन को ही करना है, अब तो हमें करना है क्लोज करना है, तो लिखेंगे एफ डॉट क्लोज। तो इस तरीके से सपोज करो ये जो मैंने फाइल बनाई थी डेटा, तो उस डेटा फाइल के अंदर यहां पर मेरा ये डेटा अवेलेबल था, क्या, वेलकम टू पाइथन एंड फाइल हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके जो मेरा डेटा था ये मुझे कंप्लीट, ठीक है, COMPLET कंप्लीट डेटा, कंप्लीट डेटा ये है किसका, तो याद रखिएगा डेटा, डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल का क्या है, आपका डेटा है। तो इस फाइल के अंदर डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर यही डेटा अवेलेबल था, तो मैंने क्या किया, कंप्लीट, यानी कि एक बार में मैंने सारा डेटा यहाँ पर यूज रीड कर लिया। तो यहाँ पर हम इसने किसका भैया, रीड का, ठीक है। अब सेकंड क्या था, मैंने आपको बताया सेकंड क्या था, रीड लाइन, यानी कि जहां पर एक टाइम में केवल आप एक सिंगल लाइन को कर सकते हैं, वहां पर रीड कर सकते हैं। ये किस तरीके से वर्क कर देगा, सिंटेक्स क्या होगा, किस तरीके से हम एग्जाम्पल डिस्क्राइब करेंगे, सारी चीजें अब इसको समझ लेते हैं। चलिए देखो, अब सेकंड क्या है हमारे पास, रीड लाइन। देखो जैसे रीड लाइन मैंने आपको बताया, रीड लाइन फंक्शन इज यूज टू रीड ओनली वन लाइन एट अ टाइम फ्रॉम अ फाइल, यानी कि अगर हम रीड लाइन फंक्शन की बात करते हैं तो ये कंप्लीट फाइल में से एक बार में केवल क्या करता है, एक ही लाइन को करता है, वहां पर रीड करता है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से इसका सिंटैक्स होगा, पहले वही आप लिखेंगे फाइल के ऑब्जेक्ट का नेम, एंड दूसरे बार यहां पर लिखेंगे अब फंक्शन। तो फंक्शन क्या हमारे पास, रीड लाइन। जैसे एग्जांपल मैंने लिया यहां पर ये डेटा, अब ये डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल है, तो यहां पर यदि मैं कुछ इस तरीके से बना दूं कि ये जो मेरी फाइल है ना, इस फाइल के अंदर डेटा है क्या, इस फाइल के अंदर डेटा है वेलकम, वेलकम टू पाइथन, ठीक है। सेकंड क्या है, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। एंड यहां पर नेक्स्ट लाइन लिखा है पाइथन, PYTHON, पाइथन इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो टोटल लाइन कितनी है, टोटल लाइन कितनी है, आप कहेंगे सर टोटल लाइन है हमारे पास 3। तो सर यदि हम यूज करते हैं रीड लाइन, यदि हम यूज करते हैं रीड लाइन, तो सर ये कंप्लीट 3 की 3 लाइंस हमारी एक बार में रीड हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने एक बार यूज किया है ना रीड लाइन, तो क्या होगा, ये जो आपने फाइल बनाई है और इस फाइल का नेम क्या है, डेटा, फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट टीएक्सटी क्या है, इस फाइल का नेम है। तो ये डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल में जितनी भी लाइंस लिखी होंगी, तो यदि आपने यूज किया है, क्या आपने लिखा है लाइन नाम का एक आपने वेरिएबल बना दिया, इस वेरिएबल के अंदर आपने एफ डॉट रीड लाइन का, यानी कि जो फर्स्ट लाइन होगी, आपने उस डेटा को कर दिया, आपने यहां पर लाइन वाले के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। एंड देन आप करेंगे, आप प्रिंट कराएंगे किसे, लाइन को। तो इस केस में क्या होगा, ये जो मेरी डेटा डॉट टेक्स्ट में देखो 1 2 3 लाइन यहां पर लिखी हुई है, लेकिन क्या होगा, यहां पर कितनी बार यूज किया, एफ डॉट रीड लाइन एक बार। तो क्या होगा, ये जो आपकी फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, ये जो आपकी फर्स्ट वाली लाइन है, यही क्या मिल जाएगी आपको यहां पर, ये आउटपुट में मिल जाएगी। तो इसी तरीके देखो, वेलकम टू पाइथन, आपको केवल यही आपको लाइन मिले, ना कि आपको हेलो हाउ आर यू एंड पाइथन इज वेरी सिंपल, ये दोनों लाइन कर दी, यहां पर इसने स्किप कर दिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगर हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उस फाइल को हम क्या कर देते हैं भैया, क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फंक्शन भी बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए थर्ड फंक्शन हम समझते हैं, रीड लाइंस, जहां पर हम एक बार में मल्टीपल लाइंस को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, चलो देखो, read line, the read line function is used to read all lines of a file and return them as a list of string, यानी कि ये जो फंक्शन होगा, ये क्या करेगा, एक बार में ही जितनी भी आपकी लाइंस होंगी उन्हें क्या करेगा, रीड कर लेगा, और आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। कैसे, आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के रूप में क्या कर देगा, आपको इसकी वैल्यू को आपको रिटर्न करके दे देगा। अगर सिंटेक्स की बात करें, तो सिंटेक्स भी बिल्कुल आपका सेम वही होगा। सबसे फर्स्ट आपको लिखना होगा क्या, आप सर फाइल ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद लिखेंगे आप वो फंक्शन, जिस फंक्शन का आप यहां पर यूज कर रहे हैं। तो
एग्जाम्पल को आप इसको समझिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक मैंने फाइल, जैसे मैं आपसे कहूं कि फाइल मैंने यहाँ पर एक क्रिएट कर दी, एक फाइल जैसे मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर देता हूं, चलो एक ये फाइल में क्रिएट कर देता हूं। एंड इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, आपने सर सबसे पहले लिखा वेलकम, WEL वेलकम टू पाइथन, PYTHON। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, वेलकम टू पाइथन। एंड सेकंड लाइन के लिखा है फाइल हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है, फाइल फाइल हैंडलिंग, HANDLING, फाइल हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो एंड इस फाइल का नेम क्या है, तो यहां पर मैं नेम भी मेंशन कर देता हूं। भाई ये जो फाइल है ना, इस फाइल का नेम क्या है आपका, डेटा डेटा डॉट TXT, ये क्या है मेरे पास फाइल। अब इसको ध्यान से समझिएगा, एफ फाइल ऑब्जेक्ट, हमने इसे क्या किया यहाँ पर ओपन, ओपन जब हम इसे कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरी फाइल का नेम क्या है, डेटा डॉट टीएक्सटी। तो आप कहेंगे सर ये वाली क्या होगी, मेरे पास ये फाइल होगी। इस मोड में ओपन किया है, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने से किया है रीड मोड में, क्या है ओपन किया, यानी कि डेटा को क्या करेंगे, यहां से रीड करेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। चलो देखो यहाँ पर लाइंस नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया, और इस लाइंस नाम के वेरिएबल मैंने एफ डॉट रीड लाइंस का, यानी कि ये जो कंप्लीट फाइल होगी ना, इस फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी वो सभी क्या होंगी, आपके इस लाइंस नाम के वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएंगी, ये स्टोर हो जाएंगी। आपके सर ठीक है, एंड देन हम प्रिंट कर देंगे किसको, लाइंस को, और क्लोज कर देंगे किसको, इस फाइल को। ठीक है, अब इस केस में होगा क्या, ये जो कंप्लीट क्या है आपके पास लाइन है, इसे क्या कर देंगे, एक हम स्ट्रिंग के रूप में क्या मिलेगा, हमें इसका आउटपुट मिलेगा। तो मैंने आपको इससे जस्ट प्रीवियस वाली यूनिट के अंदर, यानी यूनिट नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर क्या होगा, आप कहेंगे सर किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, स्क्वायर ब्रैकेट का। एंड वहां पर जितने भी हमारे पास डेटा एलिमेंट होंगे, उन डेटा एलिमेंट को हम सेपरेट करते हैं किसके थ्रू, आप कहेंगे सर कोमा के थ्रू। तो क्या सर सेम चीजें यहां पर भी अप्लाई होंगे, बिल्कुल सेम, क्योंकि यहां पर भी तो क्या है, लिस्ट ही तो है। देखो यहां पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, फर्स्ट लाइन मुझे बताओ, यानी कि फर्स्ट डेटा एलिमेंट, तो क्या होगा, वेलकम टू पाइथन, यही क्या है, इसके बाद ये आपका ये फर्स्ट एलिमेंट देखो, वेलकम टू पाइथन। देन इसके बाद क्या लगाएंगे, कोमा, कोमा यानी कि सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लाइन में क्या है, फाइल हैंडलिंग इज इंपोर्टेंट। तो यहां पर फाइल हैंडलिंग इज इंपोर्टेंट, क्या इसके बाद कोई अनदर लाइन यहां पर अवेलेबल है, अगर इसके अलावा यहां पर कोई और लाइन भी अवेलेबल होती, देन उस लाइन को यहां पर हम एड ऑन कर देते। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहां पर आपका फाइल, ठीक है, फाइल की जो रीड फंक्शन थे ये मैंने आपको तीनों कंप्लीट करा दिए। पहला रीड किस तरीके से वर्क करता है, रीड लाइन किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, एंड रीड लाइंस किस तरीके से वर्क करता है, तीनों मैंने आपको विद एन एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से कवर करा दिए। एंड आई होप आपको यहाँ पर कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि एक्सप्लेन द रीड ऑपरेशन इन पाइथन फाइल हैंडलिंग, तो आप इन्हें तीनों को वहां पर आप डिस्क्राइब करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आप यही डेफिनेशन वहां पर डिस्क्राइब करेंगे, नहीं, आप डेफिनेशन भी डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद सिंटेक्स भी डिफाइन करेंगे, सिंटेक्स डिफाइन करने एग्जांपल डिफाइन करेंगे, उसका आउटपुट क्या आएगा उसे भी डिफाइन करेंगे, और आप उसे वहां पर एक एग्जांपल के थ्रू भी बताएंगे जिस फाइल का आप वहां पर एग्जांपल ले रहे हैं, यानी कि उस फाइल के अंदर पहले से क्या डेटा आपके पास वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट अब बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे राइट फंक्शन के बारे में। अच्छा, ये तो हो गया है, बिल्कुल सेम पेज हो गया, इस पेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, कभी कभी सेम पेज आपका आ जाता है, कोई बात नहीं। चलो अब हम समझेंगे राइट फंक्शन। अब राइट फंक्शन हम मेनली किस लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई फाइल अवेलेबल है और उस फाइल के अंदर आप किसी नए डेटा को यहाँ से आप कोई एड ऑन करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा राइट का। राइट कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी तो हम केवल एक सिंगल लाइन को राइट करना चाहते हैं, यानी किसी एक सिंगल वर्ड को यदि हम राइट करना चाहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पास फाइल है ना, उस फाइल के अंदर हम एक से ज्यादा लाइन को वहां पर हम एड ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो आपकी फाइल के अंदर पहले लिखा हुआ था केवल हेलो, लेकिन आप नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं हेलो हाउ आर यू, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं आई एम फाइन। तो यहां पर देखो मैंने एक से ज्यादा, यानी कि यहां पर मैंने किया 2 लाइन यहां पर मैंने ऐड की है। तो ये किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा, अगर मुझे सिंगल लाइन लिखनी है तब मुझे किसका यूज करना है, एंड यदि मुझे मल्टीपल लाइन यूज करनी है तो मुझे राइट लिखना है या फिर राइट लाइंस लिखना है। ठीक है, तो हर एक को यहाँ पर मैं विद एन एग्जांपल आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट वन अब देखते हैं राइट फंक्शन। राइट फंक्शन मेनली हमें कब यूज करना है, राइट फंक्शन मेनली हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी एक सिंगल लाइन को क्या करना होता है, राइट करना होता है किसी भी एक एग्जिस्टिंग फाइल के
अंदर। देखो, द राइट फंक्शन इज यूज्ड टू राइट अ सिंगल स्ट्रिंग ऑफ डेटा इनटू अ फाइल, यानी कि यदि आप एक फाइल के अंदर एक सिंगल स्ट्रिंग को यदि आप वहां पर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे राइट। तो सर राइट फंक्शन के लिए आपने बताया था कि अगर राइट फंक्शन के लिए हम फाइल को ओपन करेंगे क्या रीड मोड में, नहीं, आप कहेंगे सर उस फाइल को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे इसमें राइट मोड में, ठीक है। और राइट मोड का सर वहां पर आपने दो सिनेरियो ये भी बताए थे, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट है, यानी कि पहले से फाइल क्या हमारे पास अवेलेबल है, तो जो डेटा पहले से अवेलेबल होगा वो डेटा क्या हो जाएगा सर वहां पर ओवरराइड हो जाएगा। एंड देन अगर सर दूसरा सिनेरियो आपने ये बताया था, अगर फाइल पहले से वहां पर अवेलेबल नहीं, यानी कि वो फाइल जिस फाइल को आपने ओपन किया है वो पहले से ही फाइल आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल नहीं है, देन उस केस में क्या होगा, आप सर उस केस में क्या वहां पर उस नेम से हमारी एक नई फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। क्या ये दोनों सिनेरियो सर यहाँ पर भी फॉलो होंगे? बिल्कुल बेटा, ये दोनों सिनेरियो भी आपके यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। सिंटेक्स किस तरीके से होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट का नेम, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, देन उसके बाद लिखेंगे आप अपने फंक्शन का नेम। फंक्शन कौन सा हमारे पास, ये राइट फंक्शन, तो लिखेंगे पहले फाइल ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद डॉट लगाएंगे एंड देन उसके बाद यहां पर हम डिफाइन करेंगे क्या, राइट, ठीक है। एंड राइट करने के बाद आप यहां पर जो भी आपकी फाइल है उस फाइल के अंदर आप क्या नया डेटा आप एड ऑन करना चाहते हैं, आप उस फाइल के अंदर क्या नया डेटा आप राइट ऑन करना चाहते हैं, यानी कि जो आपकी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को क्या कर देंगे आप यहां पर पास कर देंगे। क्लियर? देखो अब एग्जांपल समझो, f इक्वल टू ओपन। f क्या है, आप कहेंगे सर f क्या है, मेरे पास फाइल का ऑब्जेक्ट, और ओपन यानी कि यहां पर मैं किसी एक फाइल को ओपन कर रहा हूं, ठीक है। एंड उस फाइल का नेम क्या है, डेटा डॉट टीएक्सटी। अब इसको ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पर मैंने लिखा कुछ इस तरीके से कि ये यहां पर मैंने एक ये फाइल बना दी और इस फाइल के अंदर पहले से डेटा अवेलेबल था हाई हाई, एंड यहां पर इसके बाद लिख जाता है हेलो हेलो हेलो, ठीक है। एंड यहां पर लिखा हुआ था थर्ड क्या हमारे पास ये गुड। और भाई इस फाइल का नेम क्या था, आपने सर इस फाइल का नेम क्या, डेटा डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ध्यान समझ लीजिए कि जो मेरे पास ये फाइल है ना डेटा डॉट टीएक्सटी, इस फाइल के अंदर डेटा अवेलेबल है, यानी कि तीन लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, फर्स्ट लाइन हाई, सेकंड वन हेलो एंड थर्ड वन क्या हमारे पास ये गुड। और मैंने इस फाइल को ओपन किया है किसमें, राइट मोड में क्या किया है, ओपन किया है। तो राइट मोड में क्या होगा भैया, यहाँ पर आपका ओवरराइड क्या होगा, ओवरराइड क्या होगा आपके पास, यहाँ फाइल क्या कर देंगे आप, यहाँ पर फाइल को ओवरराइड भी क्या कर देंगे आप, इसको कर देंगे। किस तरीके से ओवरराइड करेंगे मैं इसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम किया एफ डॉट राइट, क्या किया हमने, एफ डॉट राइट, यानी कि जो फाइल है ना कौन सी, डेटा डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, एक स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं। क्या स्ट्रिंग मैंने ऐड किया, पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन प्रोग्रामिंग मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड किया। अब देखो ये जो क्या है मेरे पास ये डेटा डॉट टीएक्सटी, ध्यान समझ लीजिए, अगर डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल पहले से सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आप कहेंगे सर ये जो मेरे पास फाइल है ना, सर ये जो मेरे पास ये फाइल है कंप्लीट, तो यहां पर ये पहला वाला डेटा, ठीक है, यहां पर मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं कि जो पहला वाला डेटा है ये क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, यानी कि ये डेटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपका यहां से खत्म हो जाएगा। और नया डेटा क्या है आपका, ये पाइथन प्रोग्रामिंग, PYTHON पाइथन, और प्रोग्राम PROGRAMING, ये कब का है, आप कहेंगे ये सिनेरियो वन, कब, जब फाइल क्या है हमारे पास ये एग्जिस्ट करती, EXIST एग्जिस्ट करती। अब सर दूसरा सिनेरियो, अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि ये फाइल सिस्टम के अंदर है ही नहीं, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये जो आपका डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल है, तो हम क्या कर देंगे, इसे न्यू फाइल क्या कर देंगे, न्यू फाइल को हम क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। और क्रिएट करने में ये जो हमारा डेटा है, ये डेटा क्या होगा हमारा इस फाइल के अंदर जाके एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको राइट फंक्शन अब बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, और ये राइट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है ये भी आपको अब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चल इसके बाद मैं आपको बता देता हूं यहां पर राइट, ठीक है, राइट लाइंस हम कब यूज करते हैं, राइट लाइंस मेनली हम तब यूज करते हैं कि जब मेनली हम चाहते हैं कि भाई हम एक से ज्यादा, यानी कि मोर देन वन लाइन यदि आप राइट करना चाहते हैं किसी भी फाइल के अंदर, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, राइट लाइंस का, यानी कि द राइट लाइन फंक्शन इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग एट वंस इनटू अ फाइल, यानी कि एक बार में ही एक से ज्यादा लाइन को हम क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे किसी भी फाइल के अंदर। It take a list of string as input and does not add new line automatically,
ठीक है, किस तरीके से वर्क करेगा इसे यहां पर समझिएगा। देखो, पहला फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, दूसरा फंक्शन का नाम लिखिए, फंक्शन क्या हमारे पास राइट लाइंस, एंड यहां पर आप करेंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्या करेंगे आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को आप क्या करेंगे यहां पर पास करेंगे, यानी कि जितनी भी लाइंस आप राइट करना चाहते हैं उस एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर आप उन्हें क्या करेंगे एक स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे आप उसे पास करेंगे। किस तरीके से करेंगे समझिएगा। देखो, जैसे अगर मैंने कहा, अगर मैं एक सिनेरियो लेके चलता हूं कि मैं एक सिनेरियो यहां पर लेके चलता हूं, ये वाला सिनेरियो, इस सिनेरियो में मैंने क्या कंसीडर किया समझ लो कि ये जो मेरी डेटा क्या है, ये डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। आप कहेंगे सर नॉट एग्जिस्ट यानी कि यहां पर ये फाइल अवेलेबल नहीं है। आप कहेंगे क्या सर ये क्या हमारे पास ये कि न्यू फाइल क्या हो जाएगा, ये सर हमारे पास ये न्यू फाइल क्या हो जाएगी सर, ये क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये न्यू FILE फाइल, और इसके बाद क्या हो जाएगा क्रिएट, न्यू फाइल क्या हो जाएगी हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये बन गया मेरे पास, ये नई फाइल मेरे पास ये बन गई। अब देखो, जैसे फैफ क्या है मेरे पास, आप कहेंगे सर एक्चुअल में ये क्या है मेरे पास फाइल का ऑब्जेक्ट। ओपन किया फाइल, किस फाइल को ओपन किया, डेटा डॉट टीएक्सटी। किस मोड में ओपन किया, राइट मोड। राइट मोड में यही बात है, अगर पहले से ही फाइल अवेलेबल है जो डेटा क्या हो जाएगा ओवरराइट हो जाएगा। यहां पर यदि फाइल नहीं है तो यहां पर क्या होगा आपकी नई फाइल क्या हो जाएगी ये क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहां पर मैंने इस फाइल को क्रिएट कर दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, एक से ज्यादा लाइन को मुझे यहां पर एड ऑन करना है। देखो यानी कि क्या करेंगे, लाइंस मैंने नाम का एक वेरिएबल लिया, जितनी भी लाइंस मुझे इस फाइल के अंदर क्या करनी है, मुझे ऐड करनी है, यानी कि मुझे ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा इसमें वहां पर उसे एक लिस्ट पास कर दूंगा। देखो लिस्ट फिर से किससे स्टार्ट होगी, आपके स्क्वायर ब्रैकेट से। देखो यहां से स्टार्ट है और यहां से क्या है ये खत्म है। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो देखो एक पाइथन है, दूसरा फाइल हैंडलिंग है, तीसरा क्या है राइट फंक्शन है। तो यहां पर कितनी है आपने सर 3 लाइंस है। तो ये क्या है इस तरीके से यहां पर आपका क्या कर दिया आपने एफ डॉट राइट लाइंस, यानी कि लाइंस को क्या कर दिया आपने यहां पर इसको पास कर दिया, और यहां पर बाद में आकर अपने फाइल को क्लोज कर दिया। तो कुछ इस तरीके से यहां पर पहले क्या मिलेगा आपने सर, पहले मिलेगा पाइथन PYTHON पाइथन फर्स्ट लाइन। सेकंड क्या है फाइल हैंडलिंग, सेकंड क्या है फाइल FILE फाइल HANDLING फाइल हैंडलिंग, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या है आपका राइट, WRIT राइट, और FUNCTION फंक्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा राइट फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं और हमारे रीड फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। मैंने आपको सारे बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं एंड आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा। कुछ और पॉइंट्स जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि कुछ मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और यहाँ पर समझाऊं तो इस एग्जाम्पल को आपको समझना है। देखो यहाँ पर इसको समझिएगा किस तरीके से यहाँ पर मैंने यूज किया, यानी कि यहाँ पर मैंने दोनों ही चीज यूज की है। दोनों ही चीज का मतलब यानी कि यहाँ पर मैंने राइट का भी यूज किया है और राइट लाइंस का भी, यानी कि मैं एक एक लाइन करके भी यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बार में मल्टीपल लाइन को भी रीड कर रहा हूँ। तो ध्यान से इसको समझिए। देखो एफ इक्वल टू ओपन, और मेरी फाइल का नाम क्या है example.txt, और उसे मैंने ओपन किया राइट मोड के अंदर। अगर रीड मोड के अंदर ओपन कर दिया, ध्यान रखिएगा, अगर आपने फाइल को रीड मोड के अंदर अगर आपने ओपन कर दिया तो केवल और केवल आप वहां से डेटा को रीड कर सकते हैं, आप वहां पर राइट नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, वहां पर तो किसी नए डेटा को हम ऐड करना चाहते हैं, यानी कि राइट करना चाहते हैं, इसलिए हम फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड के अंदर, ठीक है। चलो इसके बाद एफ डॉट राइट, यानी कि एक मैं यहां पर सिंगल स्ट्रिंग को यदि मैं राइट करना चाहता हूं, क्या वेलकम टू अ पाइथन, ठीक है, वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू पाइथन, ये क्या मेरे पास ये फर्स्ट लाइन, फिर क्या हो जाएगा मेरे पास ये फर्स्ट, और यहां पर मैं लिख दिया क्या ये लाइन, ठीक है। इसके बाद मैं एक दोबारा से लिखता हूं एफ डॉट राइट, मैंने फिर से यहां पर लिखा, क्या कर दिया अंडरस्टैंडिंग राइट फंक्शन। आप कहेंगे सर ये क्या बन गया मेरे पास सेकंड लाइन बन गया, सही है। अब देखो थर्ड क्या है लाइंस, लाइंस का मतलब क्या है, लाइंस का मतलब सर ये है ना जहां पर हम एक से ज्यादा, यहाँ पर हम एक से ज्यादा लाइंस को एक बार में हम ऐड ऑन करते हैं, किसके थ्रू, एक लिस्ट के थ्रू। पहले एक लिस्ट तो बना लो, तो हमने एक लिस्ट बनाया, पहले हमने क्या लिखा राइट फंक्शन, यानी कि ये कौन सी लाइन है आपने सर, ये लाइंस होगी हमारे पास 3। इसके बाद राइट लाइन फंक्शन, यानी कि ये क्या बन गया मेरे पास ये लाइन नंबर 4, यानी कि फाइल के अंदर टोटल कितनी लाइंस होंगी, आप उनसे टोटल लाइंस हो जाएंगे हमारे पास यहाँ 4। तो यदि आप आउटपुट देखेंगे, यदि मैं प्रिंट कराऊंगा इसको एफ डॉट राइट लाइंस, ठीक है, और यदि हम प्रिंट करा देंगे इसको, भैया आपको एफ को प्रिंट करा दें और इसको यहाँ पर हम क्लोज कर दें, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन तो आपको ये मिल गया, फर्स्ट लाइन आपको ये मिल गया। ये कब था, जब मेरा
राइट फंक्शन क्या है, मेरा पहली बार काम हुआ था। ये क्या है, मुझे दूसरी लाइन मिल गई। ये कब, जब मेरा राइट फंक्शन क्या है यहाँ पर, ये मेरा दूसरी बार वर्क किया था। और ये जो दोनों लाइन है ये मुझे कब मिली है, जब मैंने यूज किया क्या, राइट, राइट, LINES। तो ये कब मिला मुझे, तीसरे बार में मिला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझ लेते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा मैनिपुलेटिंग फाइल पॉइंटर यूजिंग द सीक फंक्शन इन पाइथन, यानी कि सीक फंक्शन का हम यूज करके किस तरीके से किसी भी फाइल को मैनिपुलेट करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर हमें दो चीजें समझनी होंगी। पहला, फाइल पॉइंटर क्या होता है, और दूसरा यहां पर सीक फंक्शन क्या होता है। तो यहां पर हमें दो चीज के ऊपर मेनली फोकस करना है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं सर, फर्स्ट वन आपको समझना होगा। फर्स्ट वन आपको समझना होगा कि एक्चुअल में जो फाइल पॉइंटर है ये क्या होता है, और दूसरा यहां पर ये सीक फंक्शन क्या होता है, और मेनली हम सीक फंक्शन को किस लिए यूज करते हैं। तो इसको समझिएगा। अगर मैं फाइल पॉइंटर की बात करूं तो फाइल पॉइंटर एक्चुअल में ये क्या होता है, एक कर्सर। ध्यान रखिएगा, फाइल पॉइंटर क्या होता है, एक आपका कर्सर होता है जो आपको इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में आप किसी भी फाइल के अंदर से डेटा को आप कहां से रीड करना चाहते हैं, या फिर आप किस पोजीशन में डेटा को आप राइट करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो फाइल पॉइंटर है ये क्या होगा, एक हमारा सर कर्सर होता है जो इंडिकेट करता है कि हम किसी भी फाइल की किस पोजीशन से डेटा को रीड या फिर राइट करना चाहते हैं। अब यहां पर सर ये सीक फंक्शन क्या होगा, सीक फंक्शन मेनली क्या होगा, सीक फंक्शन मेनली हम यूज करते हैं किसके लिए, पोजीशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, हम सीक फंक्शन मेनली यूज करते हैं किसको, जो आपका फाइल पॉइंटर है ना, इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। बस इतना ध्यान रखिए, सीक फंक्शन मेनली हमें यूज करना है किसके लिए, आपकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। अगर डेफिनेशन की बात करें तो यही दोनों पॉइंट्स मैंने आप यहां पर मेंशन भी किए हैं। देखो, द फाइल पॉइंटर इज अ, देखो, द फाइल पॉइंटर इज अ कर्सर दैट इंडिकेट द करंट पोजीशन इन अ फाइल फ्रॉम वेयर डेटा इज रीड और राइट। यानी कि जो आपका फाइल पॉइंटर है ये क्या है, आप सर ये क्या होगा, एक कर्सर जो इंडिकेट करेगा करंट पोजीशन, जहां से आप किसी भी फाइल से डेटा को आपको रीड करना है या फिर आप डेटा को वहां से आप राइट करना चाहते हैं। ठीक है, अब सीक फंक्शन क्या होगा, द सीक फंक्शन इज यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर मैनुअली, यानी कि फाइल पॉइंटर की वैल्यू को, ठीक है, फाइल पॉइंटर की सॉरी पोजीशन को मैनुअली चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, सीक फंक्शन का। अब सीक फंक्शन इसके अलावा और किस लिए यूज किया जाता है समझिए। देखो, टू क्रिएट द फाइल डेटा, ठीक है, टू क्रिएट नहीं सॉरी, टू रीड, टू रीराइट, ठीक है, टू रीड फाइल डेटा, यानी कि जो फाइल है उस डेटा के फिर से रीड राइट उसको करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, इस सीक फंक्शन का। किस तरीके से वर्क करेगा जब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू डिस्क्राइब समझाऊंगा तो आपको वहां पर चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। स्किप अनवांटेड कैरेक्टर, यानी कि यदि आप किसी फाइल के अंदर से जो कोई अनवांटेड कैरेक्टर यानी कि जिसको आप रीड आउट नहीं करना चाहते, यदि आप उनको स्किप करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप यूज करेंगे इसका, सीक फंक्शन का। टू मूव पॉइंटर टू बीइंग मिडिल और एंड, यानी कि जो आपका पॉइंटर है उस पॉइंटर को आप स्टार्टिंग में, मिडिल में, आप उस पॉइंटर को स्टार्टिंग में, मिडिल में या फिर लास्ट में यदि आप मूव ऑन कराना चाहते हैं तो वहां भी आप यूज करते हैं किसका, तो आप कहेंगे सर एक्चुअल में हम यूज करते हैं वहां पर किसका, सीक फंक्शन का। इसका एक्चुअल में सर ये बताइए कि यहाँ पर सिंटेक्स किस तरीके से होगा। सबसे पहली बात वही लिखेंगे आप, फाइल ऑब्जेक्ट। सेकंड में लिखेंगे जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर आप सीक फंक्शन। अब यहाँ पर दो चीजें आपको पास करनी होगी, पहला ऑफसेट और दूसरा क्या है, रेफरेंस। अगर मैं ऑफसेट की बात करूं, अगर मैं इस ऑफसेट की बात करूं तो इसकी तीन वैल्यू आपको ज्यादा देखने की मिलेंगी, 0 या फिर 1 या फिर क्या मिलेगा आपको, 2। अगर देखो 0 मिलता है तो क्या होगा, स्टार्टिंग, STARTING स्टार्टिंग। ठीक है, अगर मिलता है 1 तो इसका मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन, FIRST फर्स्ट, और यहां पर मिलता है 2 तो इसका मतलब क्या होगा, एंड। ठीक है, तो जो आपका ऑफ साइड है उसकी आपको तीन वैल्यू ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, 0, 1 या फिर 2। 0 है इट मींस स्टार्टिंग है, 1 है इसका मतलब फर्स्ट है, 2 है इसका मतलब क्या, आप वहां पर उसको एंड में आप उसको मूव ऑन कराना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा केस में हम यूज करते हैं जीरो ऑफसेट। क्या यूज करते हैं हम, जीरो ऑफसेट। जीरो ऑफसेट वैल्यू हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। इसे भी एग्जांपल भी आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। देखो, सबसे पहले यहां पर हमने यूज किया, आप कहेंगे सर फाइल का ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहां पर हमने एक फाइल को ओपन किया।
अब जो फाइल हमने ओपन किया इसमें फाइल का क्या हमारा ये सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल क्या है, ये सैंपल डॉट टीएक्सटी नाम से क्या बना रखी, मैंने एक फाइल बना रखी। जैसे यहां पर मैं एक फाइल बनाता हूं यहां पर, ठीक है, और इस फाइल का नेम क्या है, आप कहें सर इस फाइल का नाम क्या है, सैंपल SAMPLE सैंपल डॉट टीएक्सटी। तो मैंने क्या कर दिया, सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल यहां पर मैंने क्रिएट कर दी, और इस फाइल के अंदर यहां पर मैंने इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, क्या यहां पर मैं लिख दिया पाइथन PYTHON पाइथन, और यहां पर मैंने फिर से लिख दिया हाई हाउ आर यू। ठीक है, तो यहां पर सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल है जिसके अंदर लिखा पाइथन और हाई हाउ आर यू। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो किस मोड के अंदर, आर क्या है मेरे पास मोड, ये क्या है मोड। ठीक है, मोड क्या है रीड, इसका मतलब क्या है, यहां पर हम लिखते हैं भैया READ रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली। ठीक है, तो याद रखिएगा नोट राइट ऑपरेशन। हमने किसमें में ओपन किया, आप कहेंगे सर यहां पर हमने ओपन किया किसमें, रीड मोड में। इट मींस आप वहां से किसी भी डेटा को रीड तो कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से यहां पर मैंने चीजों को रीड किया है इसको देखिएगा। देखो सबसे मैंने प्रिंट कराया, सबसे पहले प्रिंट इनिशियल रीड, यानी कि एक इनिशियल रीड, यानी कि ये कंडीशन क्या होगी, आपको आउटपुट में इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहां पर देखो आपको इनिशियल रीड ये लाइन आपको यहां पर प्रिंट होकर मिल गया। अब देखो प्रिंट एफ डॉट रीड, क्या करो एफ डॉट रीड, और यहां पर क्या कर दिया, यहां पर मैंने 6 वैल्यू यदि यहां पर मैंने पास कर दिया, इसका मतलब क्या है, रीड फर्स्ट 6 कैरेक्टर, यानी कि ये करेगा पहले 6 कैरेक्टर को रीड करेगा आपकी फाइल के अंदर से। और मेरी फाइल कौन सी है, आप कहेंगे सर फाइल क्या है, सैंपल डॉट टीएक्सटी, तो सैंपल डॉट टीएक्सटी ये रहा। और मोड कौन सा है, राइट। अगर सॉरी मोड कौन सा है, सॉरी रीड। ठीक है, मोड कौन सा हमारे पास, रीड। रीड मोड तब भी होगा जब क्या होगी, हमारे फाइल वो सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ये तभी करेगा आपका वर्क करेगा। तो इसीलिए यहां पर मैंने सैंपल डॉट टीएक्सटी नाम की मैंने फाइल बना दी, और उस फाइल के अंदर यहां पर मैंने कुछ कंटेंट भी यहां पर मैंने एड ऑन कर दिया। तो मैंने क्या किया है, एफ डॉट रीड, क्या किया है मैंने, एफ डॉट रीड, और कितने कैरेक्टर, आप कहेंगे सर 6 कैरेक्टर, तो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कितने हैं, 6 कैरेक्टर हैं। अब ये 6 कैरेक्टर क्या करने हैं, प्रिंट करने। तो आप कहेंगे सर देखो यहां पर ये प्रिंट हो गया, क्या पाइथन प्रिंट हमारा यहां पर ये हो गया। अब देखो एफ डॉट सीक, एफ डॉट सीक यानी कि एफ क्या है मेरे पास फाइल ऑब्जेक्ट, और सीक क्या है मेरे पास फंक्शन, और यहां पर वैल्यू क्या की है, 0 पास किया गया। अब जैसे ही 0 स्टार्ट किया गया, इसका मतलब 0 मैंने आपको बताया था वो क्या करेगा, आपको स्टार्टिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अभी कर्सर कहां पर है, अभी कर्सर कहां पर है, आपने सर अभी कर्सर है यहां पर, अभी कर्सर कहां पर है, यहां पर, क्योंकि पाइथन ने तो प्रिंट किया है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, एफ डॉट सीक, एफ डॉट सीक, इसका मतलब यहां पर मैं कलर चेंज कर दूं, अगर यहां पर मैं कलर चेंज, तो इसका मतलब क्या होगा, आप सर ये क्या आ जाएगा, फिर से हमारा स्टार्टिंग पे आ जाएगा, यानी कि कर्सर, यानी कि ये क्या मेरे पास कर्सर, CURSOR, कर्सर कहां गया, अब आपका फिर से कहां गया, स्टार्टिंग में। किसकी वजह से, आप कहेंगे सर एफ डॉट सी की वजह से, क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या पास करी हमने, 0 पास करी। तो 0 क्या होगा भैया, स्टार्टिंग वैल्यू क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो कर्सर कहा था पहले 6th कैरेक्टर पे था, लेकिन अब कहां आ गया, पहले कैरेक्टर पे आ गया, यानी कि मूव पॉइंटेड टू द बिगिनिंग, यानी कि आप स्टार्टिंग में कर दो कर्सर को, वहां पर आप मूव ऑन कर दो। एंड प्रिंट आफ्टर सीक, यानी कि ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, क्योंकि यहां पर क्या है आपका ये डबल कोट्स के अंदर प्रिंट फंक्शन यहां पर यूज किया गया। तो डायरेक्टली क्या होगा आपका, ये आपको आउटपुट यहां पर इस तरीके से मिल जाएगा। देखो पहले इनिशियल, यानी कि ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली लाइन चली, तो यहां पर 6 कैरेक्टर हमारे प्रिंट हो गए। एंड देन इसके बाद सीक हुआ, यानी कि पॉइंटर हमारा बिगिनिंग में क्या हो गया, पॉइंट हो गया। एंड यहां पर आफ्टर सीक फंक्शन, आफ्टर सीक फंक्शन, यानी कि ये हमारा यहां पर इस तरीके डिस्प्ले हो गया। और मैंने फिर से क्या किया, प्रिंट किया एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड। अब भैया रीड कर रहे हैं, कहां से रीड करेंगे, पहले मुझे कर्सर बताओ, कर्सर कहां है, आपने सर कर्सर बिगिनिंग में, कर्सर कहां है बिगिनिंग में। फिर से क्या करना है आपने सर, फिर से आपको यहां पर 6 कैरेक्टर रीड करने हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, 6 कैरेक्टर हैं, तो देन फिर से क्या होगा, हमारा पाइथन क्या हो जाएगा आपका, ये प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम सीक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर। चलो इसके बाद यहां पर मैं आपको कुछ कॉमन प्रोग्राम्स कराने वाला हूं जो आपके फाइल से रिलेटेड हैं, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ कॉमन प्रोग्राम यहां पर मैंने डिस्क्राइब किए हैं, चलो समझते हैं कुछ कॉमन प्रोग्राम्स। देखो पहला, काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ फाइल,
यानी कि अगर आपसे कहा गया कि भाई पाइथन के अंदर कोई एक आपको फाइल दी गई है और उस फाइल के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, अगर आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो किस तरीके से आप यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम को आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखो पहला यहाँ पर एक फाइल बना दो डेटा डॉट टीएक्सटी से। क्या बना दो? डेटा डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ पर मैं कुछ कैरेक्टर लिखता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ हेलो, तो HELLO हेलो, ठीक है। और इस फाइल का नाम देता हूं मैं क्या? डेटा डेटा डॉट टीएक्सटी, ठीक है। इस फाइल का नाम क्या है? डेटा डॉट टीएक्सटी, और इसके अंदर क्या लिखा गया अभी तक? हेलो। अब देखो कंटेंट, कंटेंट एफ डॉट रीड। अब एफ डॉट रीड यानी क्या कर रहे हैं भैया? कंप्लीट। तो यानी कि हम चेक भी कर रहे हैं काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ फाइल, यानी कि कंप्लीट फाइल में हम चेक कर रहे हैं, किसी एक लाइन में नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आप चाहते हैं किसी भी फाइल के अंदर जो भी आपका डेटा अवेलेबल है उस कंप्लीट डेटा को यदि आप रीड करना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं रीड फंक्शन का। तो यहां पर गया एफ डॉट रीड, और जो भी डेटा यहां पर रीड होगा उसे हमने स्टोर कर दिया किसमें? कंटेंट नाम के, किसमें? कंटेंट नाम के वेरिएबल में क्या कर दिया? यहां पर हमने इसको स्टोर कर दिया और प्रिंट करा दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो यहां पर मैंने लेंथ कैलकुलेट कर दी किसकी? तो आप कहेंगे सर आपने कंटेंट की लेंथ कर दी, यहां पर आपने कैलकुलेट कर दी, क्योंकि मैंने आपको लिस्ट के अंदर ही बताया था, स्ट्रिंग के अंदर ही बताया था लेंथ। तो लेंथ क्या करता है? वो आपको बताता है कि एक्चुअल में ये जो आपकी कंप्लीट जो आपका स्ट्रिंग होगी उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो यहां पर हम ये कंप्लीट फाइल में चेक कर रहे हैं। अब ये डेटा है कहां पर? कंटेंट नाम के वेरिएबल में। जो कंटेंट नाम का वेरिएबल है इसके अंदर क्या है? कंप्लीट फाइल का डेटा है ना, उसकी लेंथ कितनी होगी? यहां पर हम लेंथ फंक्शन यूज कर लिया, तो उसके बाद हमने फाइल को यहां पर क्लोज कर दिया। आउटपुट कैसे होगा? आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। क्या मिलेगा? नंबर, NUMBER, नंबर ऑफ कैरेक्टर, CHARACTR कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू, अब जितनी भी वैल्यू होगी आपको यहाँ पर वो रिटर्न करके दे देगा। देखो अब यहाँ पर इस फाइल के अंदर तो केवल हेलो ही लिखा गया है, तो भैया नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पर 5 आपको यहाँ पर मिल जाए। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा आपके इस सिंपल प्रोग्राम का यहाँ पर आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपने सर, ये क्या हमारे पास आउटपुट। अब जरूरी नहीं है केवल आप यहाँ पर हेलो लिखें, आप हेलो के देखिए और यहाँ पर कंटेंट भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप जितने कैरेक्टर होंगे उन सभी कैरेक्टर को आप काउंट कर लेंगे एंड वहां पर आप उसको डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम आपको क्लियर। चलो एक प्रोग्राम मैं आपको और कराता हूँ, इसे भी समझिएगा, ठीक है। ये क्या है? सर्च अ वर्ड इन अ फाइल, यानी कि आपके पास एक फाइल है और उस फाइल के अंदर यदि आप चेक करना चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड उस फाइल के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं। हो सकता है ना कई बार मान लो आपकी फाइल के अंदर 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपकी फाइल के अंदर 100 वर्ड लिखे हुए हैं और उस फाइल के अंदर आप चेक करना चाहते हैं क्या आप उस फाइल के अंदर कहीं पर अंकित लिखा हुआ है क्या। आप क्या करेंगे? हर एक कैरेक्टर को रीड करते जाएंगे। चलो मैंने आपसे कहा 100 वर्ड है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1 लाख या फिर 1000 वर्ड है, तो क्या आप रियल सारे के सारे वर्ड्स को आप काउंट करेंगे? अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? वहां पर कंज्यूम होगा, ठीक है। उससे बचने के लिए हम करेंगे वहां पर फाइल ऑपरेशन का वहां पर यूज करते हैं। किस तरीके से हम यूज करेंगे समझिएगा। देखो जैसे जैसे सपोज करो यहां पर मैं फिर से फाइल क्या कर देता हूं, यहां पर मैं एक क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। यहां पर कर देता हूं, यहां पर मैं एक फिर से फाइल क्रिएट में यहां पर कर देता हूं और इस फाइल का नाम मैं देता हूं क्या? डेटा डॉट टीएक्सटी। क्या? डेटा डॉट टीएक्सटी। और यहां पर मैं कुछ इस तरीके से देखो यहां पर लिख देता हूं हाय, नेक्स्ट लाइन में क्या? हेलो। इसके बाद यहां वेलकम, वेलकम टू पाइथन, PYTHON पाइथन। और यहां पर मैं लिख लेता हूं भाई पाइथन के अलावा यहां पर केवल पाइथन, PYTHON पाइथन, पाइथन। इसके बाद प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग एंड इसके बाद यहां पर ये लैंग्वेज। क्लियर? तो यहां पर मैंने डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल बना ली और इस फाइल के अंदर ये डेटा मैंने यहां पर ये अवेलेबल यहां पर मैंने करा दिया। अब देखो यहां पर मैंने एक फाइल का ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने क्रिएट कर लिया, उस फाइल को ओपन कर लिया, किसको? फाइल डॉट टीएक्सटी। तो फाइल डॉट टीएक्सटी कहां है सर? क्या आप कहेंगे सर फाइल डॉट टीएक्सटी आपका ये रहा। कौन सा मोड है? आप कहेंगे सर मोड कौन सा है? आपके मोड की बात करें सर मोड कौन सा है? रीड, READ, रीड। तो ओनली 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 रीड ऑपरेशन, ओनली रीड ऑपरेशन, OP, ओनली रीड ऑपरेशन, OPERATION। यानी कि आप केवल डेटा को रीड कर सकते हैं भाई, वहां पर आप कोई भी राइट नहीं कर सकते हैं। कहेंगे चलो सर सही है।
तो यहां पर मैंने एक कंटेंट नाम का वेरिएबल लिया और उस कंटेंट नाम के वेरिएबल में क्या कर लिया, एफ डॉट रीड। एफ रीड क्या है यहाँ पर, ये आपने सर फिर से क्या कर रहा है, कंप्लीट फाइल को रीड कर रहा है। तो यहां पर ये डेटा डॉट टीएक्सटी में ये जो डेटा लिखा हुआ ना, हाय हेलो वेलकम टू पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये सारा डेटा क्या हो गया, एक कंटेंट नाम के वेरिएबल में क्या होगा, यहां पर हमने इसको स्टोर कर दिया। और इसके बाद यहां पर मैंने एक कंडीशन लगाया, क्या कि इफ पाइथन इन कंटेंट, यानी कि यहां पर मैंने चेक किया क्या कि ये जो मेरा पाइथन है वो कंटेंट, तो कंटेंट के अंदर क्या है मेरे पास ऑल डेटा, यहां पर एकदम कंटेंट के पास क्या है हमारा ऑल डेटा, जितना भी डेटा है वो किसके पास है, आप कहें सर कंटेंट के पास। देखो ये कंटेंट में पाइथन है तो आ जाओ भैया कंटेंट के पास पूरा डेटा है ना, पूरा, बट हाय हेलो पाइथन क्या चेक कर रहे हैं, पाइथन हम चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो भाई आप इस लूप के अंदर आ जाएंगे और प्रिंट करा देंगे वर्ड इज फाउंड। और दूसरा केस क्या होगा कि भैया ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में आ जाएंगे और प्रिंट करा देंगे वर्ड इज नॉट फाउंड। ठीक है, अब यहां पर समझो जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर क्या है, हाय हेलो वेलकम टू पाइथन एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस डेटा के अंदर पाइथन वर्ड है, क्या इस डेटा के अंदर पाइथन वर्ड है, आप कहेंगे हाँ सर पाइथन वर्ड है, पाइथन वर्ड है। आप कहें सर एक से ज्यादा बार है, एक से ज्यादा बार है, तो हमें एक से ज्यादा बार अक्रेंस तो यहाँ पर हमें चेक ही नहीं करनी, हमें तो चेक करना है कि इस डेटा के अंदर केवल पाइथन है या फिर नहीं। आपने सर पाइथन है, अगर पाइथन है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू, हम कहा जाएंगे इसमें और प्रिंट करा देंगे, प्रिंट करा देंगे वर्ड इज फाउंड। यानी कि यदि मैं यहाँ पर लिखूं आउटपुट, आउटपुट, तो इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा, आपको सर आउटपुट मिल जाएगा क्या, वर्ड WORD वर्ड, और यहां पर करा देंगे FOUND फाउंड, यानी कि वर्ड क्या है आपको यहां पर ये मिल गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी फाइल के अंदर से किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को आप चेक कर सकते हैं क्या वो वर्ड इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं है। क्लियर, चलो एक प्रोग्राम और समझिए, डिस्प्ले फाइल कंटेंट लाइन बाय लाइन। ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइल है और उस फाइल के अंदर जो भी डेटा है, अगर आप चाहते हैं वो डेटा क्या हो, डिस्प्ले हो, कैसे हो, लाइन बाय लाइन, यानी कि पहले फर्स्ट लाइन फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ, इस तरीके से क्या हो हमारा कंप्लीट डेटा हमारा वहां पर प्रिंट हो। तो आप कहेंगे सर फिर से एक फाइल बना लो, तो यहां पर मैं एक फाइल बना देता हूं, ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि जिससे आपको इन एग्जाम्पल को समझना काफी ज्यादा क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, पहले लाइन में लिख दिया मैंने हाई, दूसरी लाइन में लिख दिया मैंने हेलो, हेलो, चलो इसको साफ करो भाई थोड़ा सा, हेलो, यहां पर कर दो पाइथन, पाइथन फाइल हैंडलिंग HANDLING, एंड इसके बाद लिख देता हूं बाय, बाय यूनिट 4, और इसके बाद कहते हैं भैया यहाँ पर ये कंप्लीट, है ना। तो ये कोड कंटेंट मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने फाइल के अंदर रख दिया। ठीक है, अब मेरी फाइल का नाम क्या, आपके सर फाइल का नाम का डेटा डॉट टीएक्सटी, तो इस फाइल का नेम भी रख दो डेटा, डेटा डॉट टीएक्सटी, फाइल का नेम क्या है, डेटा डॉट टीएक्सटी क्या है इस फाइल का नेम। ठीक है, देखो एफ क्या है, आपने सर फाइल का ऑब्जेक्ट, हमने एक फाइल को ओपन किया, किस फाइल को ओपन किया, आपने सर डेटा डॉट टीएक्सटी, तो ये फाइल कहां पर अवेलेबल, आपने सर फाइल ये रही हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल, किस मोड में ओपन किया है, आप कहेंगे सर ये जो मोड है ना, ये मोड देखो, ये मोड कौन सा, आपने सर मोड कौन सा हमारे पास, रीड, READ रीड, तो ओनली 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 रीड ऑपरेशन, ओनली रीड ऑपरेशन आप यहां पर क्या कर सकते हैं भैया, परफॉर्म कर सकते हैं, आप यहां पर किसी भी डेटा को आप यहां पर राइट नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया, एक लाइन नाम का मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, और जो लाइन नाम का जो वेरिएबल है ना, मैंने क्या कर दिया, एफ डॉट रीड लाइन, यानी कि सारी लाइन को कर दिया मैंने इस वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, यहां पर मैंने स्टोर कर दिया। क्लियर, अब देखो वाइल लाइन, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू, यानी जब तक क्या लाइंस की वैल्यू आपको यहां पर आपको ट्रू मिलता है, तो क्या करो, प्रिंट लाइन और एंड कर दो क्या भैया आप स्पेस के बाद। ठीक है, इसके बाद लाइन क्या कर दो, यहां पर आपको प्रिंट कराना है कैसे, लाइन इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, यानी कि पहली लाइन को आपको प्रिंट करना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, एंड जैसे ही क्या है कंप्लीट लाइन आपके यहां पर प्रिंट हो जाए, क्या कर दो, फाइल को क्लोज कर दो। यानी कि आउटपुट कैसे मिलेगा, आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, आउटपुट में सबसे पहले मिलेगा आपको यहां पर हाई, सबसे पहले मिलेगा आपको यहां पर हाई, उसके बाद आपको मिलेगा हेलो, उसके बाद मिल जाएगा आपको हेलो, थर्ड मिल जाएगा पाइथन, PYTHON पाइथन, इसके बाद ये फाइल,
FILE फाइल और हैंडलिंग HANDLING फाइल हैंडलिंग। एंड उसके बाद मिलेगा बाय बाय, यहाँ पर मैंने इस वर्ड को बाय बाय यूनिट 4 और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट। ठीक है, यही क्या मिलेगा, यही क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका आउटपुट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या एक्चुअल में हमारे पास आउटपुट। ठीक है, तो आई होप आपको यूनिट नंबर 4 बिल्कुल अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोग्राम को देख के कंफ्यूजन होते हैं, पता नहीं सर किस तरीके से होंगे, कैसे हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, तो सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करा दी हैं। हर एक चीज का मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल, सिंटेक्स किस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है, सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करी है। ठीक है, एंड आई होप आपको इस यूनिट के अंदर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 को यहाँ पर मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और इन यूनिट के अंदर मैंने केवल उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में या तो प्रीवियस ईयर में पहले पूछे जा चुके हैं या फिर इस बार पूछे जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स कराए हैं, इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना है। किसी भी टॉपिक को आप यहाँ पर मिस आउट नहीं करेंगे। सारे प्रोग्राम्स मैंने वहां पर सबसे जो इजीएस्ट प्रोग्राम हो सकते थे वो प्रोग्राम यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। एंड आई होप आपने इस लेक्चर को भी बाकी अदर लेक्चर की तरह आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, एंड आप ये पीडीएफ आप हमारे सेमेस्टर अड्डा एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप कोर्स कंटेंट में जाएंगे वहां पर आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ को वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नए जोश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।